नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जीएस को किस तरीके से तैयार करना है। जीएस का कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग, और कैसी आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है, वो सब चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा कि आपका जो है कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो जीरो में बिल्कुल जीएस में बिल्कुल जीरो हैं, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कौन से ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल पे हैं, जो नॉर्मल अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हाई लेवल पे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिस्ट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जैसे सबसे पहले ये है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। 90% क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे जितने भी सेट मैंने एनालाइज करे, सारे सेट मैंने एनालाइज करे, उसमें 90 to 95% क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से वो आपके मॉडर्न से आए हैं। मॉडर्न का मतलब 1800 आपके 57 से लेके और टिल 1947 तक। ठीक है, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आए हैं। जैसे क्वेश्चन का फॉर्म कैसे होता है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक है भाई, किसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो लोगों में रोष आया और वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री जो है वो मैंने बहुत ही कम, एक आध क्वेश्चन, बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब सब्जेक्टों की आपकी तैयारी कैसे करनी है। फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन ऐसे आया है कि भाई हिंद महासागर कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियली रूप से, किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। मतलब जो इंडियन ओशन है वो किस नहर के माध्यम से वो जो है आपका मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से दोनों जो सी हैं वो किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। कॉमन सेंस से अगर आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप पता लगा लेंगे, स्विच कैनाल है, स्विच कैनाल है। ठीक है, उससे वो जुड़े हुए हैं। तो ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है पॉलिटी। भाई पॉलिटी का तो खेल ही पूरा है, 15 से 16 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में 18 तक क्वेश्चन गए हैं। तो पॉलिटी का पूरा खेल है। और पॉलिटी अगर जिसकी मजबूत है, समझ लीजिए सेक्शनल कट ऑफ में उसको नहीं डरना है, उसको तो बस स्कोर ही करना है आगे। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करना है, और जिसकी पॉलिटी अच्छी है वो मैक्सिमम स्कोर भी कर सकता है, क्योंकि 40 to 50% वेटेज जो है वो आपका जो पॉलिटी ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं। फिर इकोनॉमी, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमी का आते हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, और प्रत्यावस्थिति किसे कहते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं सब सब्जेक्टों की आपको बताऊंगा रणनीति क्या होनी चाहिए। फिर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। एनवायरनमेंट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरनमेंट बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे जो हैं, प्लांट जो हैं, वो हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स को जो हाइड्रोजन मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो उसमें नीचे और 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका जो है पूरा एनवायरनमेंट से है। फिर आगे है मूल विधि। मूल विधि से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका आईपीसी से आ जाएगा क्वेश्चन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आरटीआई एक्ट, बहुत सारे एक्ट है। मतलब मूल विधि एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसका जीएस का कंप्लीट सिलेबस एक तरफ और मूल विधि का एक तरफ। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं मूल विधि के चक्कर में कि मूल विधि करा दीजिए सर, मूल विधि करा दीजिए। अब मैंने इतनी बार बोला, मैंने कहा मूल विधि आपको एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले करा दी जाइए। मूल विधि में ज़्यादा दिमाग मत खपाओ, अपने कम से कम जो 3 4 पोर्शन है वो तो कंप्लीट करो अच्छे से। मूल विधि से ऐसा है कि 2 वीडियो मूल विधि खत्म, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मूल विधि से उन 2 वीडियो से। साइंस से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी साइंस में आपका जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आपका जो है साइंस से बन जाता है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स से मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने जो है आपके देखे हैं वो एक तरीके से बायोलॉजी से देखे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है और मानसिक विकार हो जाता है, उसको लिए कौन सा पौधा यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है सीधा सीधा। उसके बाद कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, कंप्यूटर से आपका लगभग लगभग एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं करंट पे। करंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। और करंट में वो सब मैं आगे बताऊंगा। करंट में मेनली क्वेश्चन जो है थोड़े उल जलूल आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आया था कि बाल विकास मंत्री कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और मिसलेनियस में आपका एक से दो क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से बन जाते हैं। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि कोई जिसका कोई सर पैर नहीं है क्वेश्चन का, वो मिसलेनियस में आते हैं। तो अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कंप्लीट करके आओगे पेपर, क्योंकि अगर आपके नेगेटिव ज़्यादा हुए और आपका स्कोर अच्छा हुआ और नॉर्मलाइजेशन में आप वहाँ पे मात खा जाओगे। अब बात करते हैं कि जीएस की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं कि 3 टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका जीएस बहुत अच्छा है। तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन ये दूंगा कि आप जीएस को सिर्फ रिवीजन तक सीमित रखिए, और आप जो है उसके बाद क्या नाम है, दूसरे जो पोर्शंस हैं उन पे और करंट अफेयर आप करते रहिए, ठीक है। जैसे रीजनिंग अपनी अच्छी कर लीजिए, मैथ अपनी अच्छी कर लीजिए, तो आपके चांसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे जो हैं जो ठीक ठाक हैं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं वो। और तीसरे टाइप के बच्चे वो हैं जो जीरो हैं। तो जो सेकंड और थर्ड टाइप के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप जीएस, जो लूसेंट की जीएस वाली बुक आती है वो आप ले लीजिए, ठीक है। बहुत लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे कि जीएस की लूसेंट से क्या होगा। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो भाई आप इसके यूपीएसआई के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि फिर आप लेक्चरर बनने की राह पर हैं, ठीक है। अब आप स्पेक्ट्रम हिंदी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम 700 पेज की किताब पढ़ के और आप यूपीएसआई दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना खराब इनपुट आउटपुट है। उस 700 पेज की बुक पढ़ने में आपको 2 महीने लगेगा। तो इसीलिए आप लूसेंट तक सीमित रहें, और जो मैं कंटेंट दूं आपको उस तक सीमित रहें। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका लूसेंट में अब आपको पढ़ना क्या है। लूसेंट में आपको 4 पोर्शन पढ़ने हैं, ठीक है। 4 पोर्शन में कौन कौन से पढ़ने हैं। हिस्ट्री में तीनों पोर्शन, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 4 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ना भी पढ़ें तब भी चलेगा, लेकिन 3 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका साइंस, ठीक। और बाकी जो मैं आपको मटेरियल दूं वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। और ज्योग्राफी में जैसे कि आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो क्वेश्चन आते नहीं है इसमें, थोड़े से फैक्ट वेट पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा। वो एक मटेरियल दूंगा कि जैसे मिनरल्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पैदा होते हैं, कृषि में क्या क्या है। तो इस टाइप के जो हैं, जो मुझे लगता है कि जो आ सकते हैं और जो आए हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए भाई जो मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ वो पढ़िए, और इस बात का मैं दावा करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हों, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी वीडियो बस देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं घुसना है, जो बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स की होती हैं, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स समझने चले गए तो बर्बादी तय है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक तरीके से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो दिमाग पका देगा आपका। तो इसीलिए आप जैसे स्फीति कौन कौन सी, इन्फ्लेशन कितने तरीके होते हैं, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अब स्फीति क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है अब स्फीति का, ठीक है। गरीबी रेखा कौन कौन सी होती है, बेरोजगारी कैसे नापते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके 2 से 3 लेक्चर में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे विद आपके कंसेप्ट क्लियरिटी, भूलोगे ही नहीं ज़िंदगी में। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया। अब आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा, एनवायरनमेंट में जैसे पॉल्यूशन कितने तरीके का होता है, थर्मल पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, आपका ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, और आपका एनवायरनमेंट की बेसिक परिभाषा कौन सी होती है, बायोम कौन सा होता है, ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको मैं बता दूंगा। और मतलब एक तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट, मैं जीएस और हिंदी का मैं पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस करा के चलूंगा, जिससे कि आपको इस तरीके से बताया जाएगा, आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के बाद आता है करंट। तो करंट अफेयर का भाई बात यह है कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है। करंट अफेयर के लिए एक 2 मंथ की किताब आती है, हर 2 मंथ में निकलती है, करंट अफेयर, घटना चक्र की, ठीक है। उसको ले लीजिए आप। अप्रैल से पढ़ना शुरू करिए, अप्रैल मई ऐसे आती है वो, अप्रैल मई फिर जून जुलाई ऐसे करके आती है वो। तो आप दिसंबर में अगर हम मान के चलते हैं पेपर हो रहा है, तो आपको जो है अप्रैल से पढ़नी शुरू करनी है वो, ठीक है। इसको ले लीजिए। बाकी करंट अफेयर का जो मैं लास्ट में वीडियोस डालूंगा वो आप देखते रहिए, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर आता कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए एक क्लास में आपको ले दूंगा। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आती है, कोई डेप्थ में आपका कंप्यूटर में नहीं उसमें जाते हैं। और आपका मिसलेनियस है तो भाई मिसलेनियस का तो नसीब पे छोड़ दो। मिसलेनियस में आपको घबराना नहीं है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी गलत होने के ज़्यादा चांसेस होंगे,
ठीक है, और वो इतना उल जलूल क्वेश्चन आएगा कि आप क्या अच्छे जो जो बिल्कुल जीएस को कंटेस्ट करके बैठा होगा वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो ये टोटल इस तरीके से आपकी एक एक मतलब पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी। आप तैयारी शुरू कैसे करनी है, तैयारी शुरू करने के लिए मैंने आपको कहा ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, और जो मेरे चैनल पर मटेरियल पड़ा हुआ है आप उसको देखते जाइए और वही टॉपिक पढ़ते चले जाइए। बाकी मैं जो है सबसे पहले संविधान पूरा कराऊंगा, पूरा संविधान करा दूंगा, और फिर बीच बीच में जो है मैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोर्शन जिससे आता है वो मैं आपका संविधान। संविधान मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जीएस में और हिंदी में टोटल मिला के 40 में से कम 35 प्लस मारे हो। ठीक है, 35 प्लस अगर मारते हो तो आप समझ लीजिए कि आप दो पोर्शन में अगर आप थोड़ा कम भी मारते हो तब भी आप अंदर हो जाओगे। ठीक। तो बाकी मैं स्ट्रेटेजी जब बताऊंगा पूरी यूपीएसआई को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपका पेपर किस तरीके से आपको देखना है, कैसे ऑनलाइन पेपर में कितनी हड़बड़ाहट होती है। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है उनके साथ क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मैंने पूरा जीएस का बता दिया है। जिसको कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैंने एक लिंक डाल रखा है एग्जाम बुक टॉक करके, वो उससे आप ज्वाइन होंगे तुरंत आप जो है कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है मुझसे मेरी मेल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम भी बना रखा है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। हर तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तुरंत आपको जवाब मिलेगा। वैसे मैंने यूपीएसआई डिटेल करके एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने वो पूरी देख ली तो एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वो मैंने इतनी मतलब सर्च करके वो बनाई है पूरी के फिजिकल कैसा होता है, इंटरनल डिपार्टमेंट में आप कैसे जॉब करते हैं, और आपका जो है रिटिन रिटिन के बाद से लेके जितना प्रोसेस होता है किस किस तरीके से होता है, ड्यूटी के दौरान कैसे फेजेस आते, वो सब चीज़ मैंने आपको एक चीज़ें बना रखी हैं। और बस मैं लास्ट में ये कहूँगा कि मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, सिलेक्शन आपका तय है। ठीक है, ये मान के चलिए सिलेक्शन मेरा तय है, बस मुझे तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों।